अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ईरान ने दुश्मन के होश उड़ा दिए हैं। आयतुल्ला को निशाना बनाने की भपकी पर पलटकर वार कर डाला। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की रिहाइशगाह को मिसाइल से निशाना बना दिया। आज शाम शुरू हुए ताज़ा हमलों में खुदेरा में बिजली घर को भी उड़ा दिया गया है। हमलों में 7 इस्राएली शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। मुतादिद फौजी तनसीबात नाकारा बना दी गई। ईरानी हमलों में 14 अफराद हलाक, 380 जख्मी हो गए। 35 इस्राएली ताहाल लापता हैं। इसराइल ने भी आज दोपहर ईरान समेत मुतादिद मकामात पर हमले किए थे। इसराइल ने कहा मगर ईरान ने कर दिखाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह को निशाने पर ले लिया। हमला सीजरिया के इलाके में किया गया। ईरानी मिसाइल ने नेतन्याहू की रिहाइशगाह को निशाना बनाया। इससे कबल इसराइली हुक्काम ने आयतुल्ला अली खामनाई को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इसराइल ने गुज़िश्ता रात ईरानी हमलों के जवाब में आज दोपहर ईरान पर हमला शुरू किया, जिसका फौरी जवाब दे दिया गया। ताज़ा हमलों में इसराइली इलाके खुदैरा में मिसाइल हमला करके बिजली घर को तबाह कर दिया गया। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइली शहरों गुलैल, नासरत, हैफा, अफियोला, याफा और तबरिया में भी धमाके सुने गए। मुतादिद इसराइली फौजी तनसीबात नाकारा बना दी गयी। गुज़िश्ता रात भी इसराइली हमलों में अमाद, गदर और खैबर शिकन नामी क्लस्टर और हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जिसके बाद उन शहरों में शदीद भगदड़ मच गई और लोगों ने जेर जमीन बंकर्स में पनाह ली। हमले में हैफा में वाक़े ऑयल रिफाइनरी को भी आग लग गई। गुज़िश्ता रात के हमलों में ईरान की जानिब से 150 मिसाइल दागे गए। ईरान का इसराइल पर एक बार फिर हमला। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने ताज़ा हमलों में नेतन्याहू की रिहाइशगाह को निशाना बनाया है। ईरान ने इसराइली शहर सीजरिया की और कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। ईरान ने खुदेरा में पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया। इसके अलावा ईरान तल अवीव, यरूशलेम, हाइफा समेत कई शहरों को निशाना बना चुका है। ईरानी हमले में 14 इसराइली हलाक, 380 जख्मी, 35 लापता हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान और इसराइल को मुआहदा करना चाहिए। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि दोनों ममालिक के दरमियान जल्द अमन होगा। एक बयान में ट्रंप ने कहा कि बहुत सारी मुलाकातें और फ़ोन कॉल्स हो रही हैं। ये वैसा ही मुआहदा होगा जैसा मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कराया। 2 बेहतरीन रहनुमाओं से बात की जो फौरी फैसला कर सकते थे और सब कुछ रुक गया। अमेरिकी सदर का कहना था कि मैं बहुत कुछ करता हूँ मगर मुझे कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, आवाम सब समझते हैं। ट्रंप ने अपने बयान के आखिर में कहा कि मशरिक़ वुस्ता को फिर से अजीम बनाओ। ईरान से मार पड़ने के बाद इसराइल के तमाम सरपरस्तों ने अपने लाडले से हाथ खींच लिया। कल तक जो तल अवीव की पीठ थपक रहे थे वो तमाम ममालिक यू टर्न ले गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जंग बंदी की पुरजोर वकालत शुरू कर दी है। सीज फायर के फवायद गिनवाने वालों में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया भी पेश हो गए। उधर इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी है। तेहरान में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उसने मशहद हवाई अड्डे पर ईरानी ईंधन भरने वाले तैयारे को मार गिराया। तेहरान में ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है, जिसके बाद धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। इसराइली हमलों में अब तक सैकड़ों ईरानी शहीद, 300 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 50 जहाज़ों के जरिए 170 ईरानी मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया, जबकि तेहरान में पासदारान इनकलाब और ईरानी दिफाई निज़ाम से मुंसलिक अहदाफ को भी निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान के वस्ती इलाके में ईरानी पार्लियामेंट की इमारत के करीब धमाकों के बाद आग लग गई, जबकि तेहरान की शाहराह तालकानी और वली असर मैदान के करीब इलाकों में धमाके हुए। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान में पुलिस हेडक्वार्टर पर इसराइली ड्रोन हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। तेहरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों के बाद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान सामने आ गया है। कहा है कि इसराइल के हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई इंतहाई ताकतवर और फैसला कुन होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक इसराइल ने खलीजी साहिल के साथ एक बड़ी गैस की तनसीब पर हमला किया। अब्बास इराक़ची ने कहा कि तनाज़े को खलीज फ़ारस के इलाके में घसीटना एक बड़ी स्ट्रेटजिक गलती है जो मुमकिन तौर पर जानबूझकर और ईरानी सरजमीन से बाहर जंग को फैलाने का इरादा रखती है। ईरान ने इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का कहना है कि ईरान इसराइल के खिलाफ मौसर और फैसलाकुन कार्रवाई करेगा।
मेजर जनरल आमिर हातमी ने कहा कि ईरान ने इसराइली हमलों का भरपूर जवाब दिया। ईरानी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार है और वो बच्चों को कत्ल करने वाली सहीयूनी हुकूमत को फैसला कुन धचका लगाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी क़ुव्वत के साथ इसराइल पर हमला आवर होंगे। ईरान के ताज़ा हमलों के बाद इसराइली सदर इसाक हर्ज़ोग ने कहा है कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक और मुश्किल सुबह है और उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरानी हमलों में मुतादिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। शिकस्त खुर्दगी की मुकम्मल अक्कासी करते हुए इसाक हर्ज़ोग ने मज़ीद कहा कि सोगवार ख़ानदानों के गम में शरीक हूँ और इस अलमनाक नुकसान पर अफसोस का इजहार करता हूँ। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी और लापता अफराद के मिलने के लिए दुआगो हूँ। हम मिलकर सोग मनाएंगे और मिलकर इस पर काबू पाएंगे। और इसराइल ने ईरान पर आज रात फिर एक और बड़े हमले का मंसूबा बना लिया। जुनूनी इसराइली वज़ीर आज़म का धमकी आमेज़ वीडियो पैगाम जारी हो गया है। कहा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई पर हमला खारिज अज़ इम्कान नहीं। ईरानी क़यादत को नाकाबिल तस्वुर जवाब देंगे। इसराइल ने यमन में हौसी मिलिट्री चीफ पर कातिलाना हमला कर दिया। सऊदी वली अहद ने ईरानी सदर को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का सबब इसराइल को करार दिया। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की गई। फ़ोन पर राबते में कतरी अमीर ने इसराइली हमले को ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हम मनसब से राबते में कहा कि चीन ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत को नाकाबिल कबूल समझता है। अमरीका ने अपना ड्रोन दिफाई निज़ाम यूक्रेन से मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया है। यूक्रेनी सदर को अपनी फ़िक्र बढ़ गई है। कहा हमारा क्या बनेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी हम मनसब से राबिता। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल ईरान तनाज़े के खात्मे पर इत्तेफाक किया। बरतानिया ने अपने जंगी तैयारे और साजो सामान मशरिक़ वस्ता में अपने अड्डों पर रवाना कर दिया है। कीयर स्टारमर ने इसराइल का दिफा करने की तरदीद की है। ईरान के जारहाना जवाबी रद्द-ए-अमल के बाद इसराइल ने जंग में अमरीका से मदद मांग ली। ट्रंप इंतज़ामिया ने खुद को इसराइली कार्रवाई से दूर रखा। अमरीकी वेबसाइट एक्सिस के मुताबिक इसराइली हुकाम ने 24 घंटों के दौरान कई बार अमरीकी हुकाम से राबिता किया और कहा कि वो ईरान के खिलाफ जंग और जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने में इसराइल के साथ शामिल हो जाएं। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक इसराइली अहदेदार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू में ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने का इंदिया दिया है, जबकि वाइट हाउस के अफसर ने इसराइली दावे की तरदीद कर दी है। हम तो मुज़ाकिरात की मेज़ पर थे, लेकिन अमरीका ने नेतन्याहू के साथ मिलकर मुज़ाकिरात के खिलाफ साजिश की। ईरानी प्रोफेसर सैयद मरंदी की बरतानवी मीडिया पर गुफ्तगू एंकर से कहा कि हक़ाइक़ को मसख़ करने की कोशिश न करें। आपकी हुकूमत और मीडिया बेनकाब हो चुका है। ईरानी मुबस्सिर का बरतानवी एंकर को करारा जवाब। ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी से बरतानवी टीवी की एंकर यल्ला हकीम ने मुज़ाकरात के हवाले से सवाल किया। जवाब में ईरानी प्रोफेसर ने कहा, ईरान तो मुज़ाकरात की मेज पर पहले ही मौजूद था, लेकिन अमेरिका ने नेतन्याहू के साथ मिलकर मुज़ाकरात के खिलाफ साजिश की। Your regime should know, and your news agency or your TV channel should know better. We were at the negotiating table. It was Trump that conspired with Netanyahu to attack Iran. This is how you twist the truth. उन्होंने कहा, बरतानवी मीडिया हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश न करे। आपकी हुकूमत और मीडिया बेनकाब हो चुका है। इसराइल अमरीका को ईरान के साथ बराह रास्त जंग पर आमादा करना चाहता है। ऐसा माजी में भी होता रहा है। अमरीकी साबिक फौजी अफसरान, सियासतदान और दीगर बड़ी शख्सियात पहले ही पेशगोई कर चुके हैं। साबिक CIA अफसर फिलिप जेरेल्डी ने 11 साल कबल पेशगोई की थी कि इसराइल अमरीका को जंग में घसीटेगा, इसराइल इत्तेहादियों से मिलकर जवाब खड़ा कर लेगा। जॉन मेयर शेमर ने कहा था कि इसराइली साजिश है कि अमरीका और ईरान लड़ें। नेतन्याहू के बाद उसके हमनवा मोदी की बात कर लेते हैं, जिसकी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब हो गई है। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने इसराइल के हक़ में रैली निकाली। रैली में हमास के खिलाफ नारे लगाए गए। गजा के बाद ईरान में मासूम लोगों के कत्ल पर खामोशी। मोदी सरकार की इसराइली जुल्म की पुष्ट पनाही वाज़े करती है कि इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली दर हकीकत भारत और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए खुफिया गठजोड़ की आकाश है। ऐसी नफरत अंगेज़ रैलियाँ भारत को इसराइल का खामोश पार्टनर नहीं बल्कि एक फ़ाल हिमायती के तौर पर पेश करती हैं।
और दहशतगर्द रियासत इसराइल पर ईरान के हमलों से लेबनान वाले भी खुश हैं। जिस दौरान ईरानी मिसाइल इसराइल पर बरस रहे थे, लेबनान में एक छत पर होने वाली पार्टी में एक फनकार सैक्सोफोन बजा रहा था और पार्टी के शुरका ये नज़ारा देख रहे थे। बच्चों की कातिल रियासत पर हमले देखकर लेबनानी शहरियों की खुशी दीदनी थी। तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर के तहत कराची प्रेस क्लब के बाहर ईरान पर इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। तमाम इस्लामी मुमालिक नारे तकबीर। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत। कराची में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरे। तहरीक जवानान पाकिस्तान की जानिब से कराची में रैली निकाली गई, जो प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहरे की क़यादत तहरीक जवानान पाकिस्तान और कराची कश्मीर डिवीज़न के सदर शफीक खान दुरानी ने की। शुरका ने ईरान के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती का इज़हार किया। आज हम निकले हैं, इसराइल के खिलाफ निकले हैं और उन्होंने जो ईरान के ऊपर हमला किया रात के अंधेरे में, सलाम पेश करता हूँ ईरान के अफवाज कि आपने काफिर और जाबिर को जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया, आज हम उस खुशी में भी आए हैं। मुसलमान एक जगह पर जमा हुआ था तो इंशाअल्लाह इसराइल तुम्हें भी दुनिया से मिटा कर रहेंगे। शुरका का कहना था कि पूरी दुनिया को ईरान और इसराइल जंग की रोकथाम के लिए किरदार अदा करना चाहिए। बात करेंगे शदीद गर्म मौसम में बिजली की तवील लोड शेडिंग के। इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। शहर में 12 से 16 घंटे तक बिजली बंदिश का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाई जाए। कराची के शहरी बेजार हो गए। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन चुका। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों पर जुल्म की इंतहा कर दी। मुतादिद इलाकों में 15 से 16 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। जमशेद क्वार्टर्स के मकीन भी अजियत में मुब्तला हैं। कहते हैं 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे बिजली मिलती है। यहाँ पे लाइट आती कम है और जाती ज्यादा है। आधा घंटा पौना घंटा लाइट आएगी और 2.5 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए गायब। जब लाइट आती है तो पानी नहीं आता, क्योंकि जो शुरू के लाइन जहाँ से आ रही होती है वहाँ के लोग सारी मोटरें एक साथ चल जाती हैं, पानी आ जाता है, आगे तक पानी पहुँच नहीं पाता। पढ़ाई भी मुतासर हो रही है, पढ़ाई भी करने में बहुत मुश्किल हो रही है। पाकपतन में ईंटों के भट्टे से मजदूर और 1.5 साल का बच्चा अगवा कर लिया गया है। अहले खाना गम की तस्वीर बन गए हैं। मुलज़मान कानून की गिरफ्त से ताहाल आज़ाद है। भट्टा मजदूरों के दुख कम न हो सके। पाकपतन के रिहायशी मोहम्मद रमजान और मोहम्मद शहजाद भी ईंटों के भट्टे पर काम करते थे, जहां मुबैना तौर पर मालिक ने उनके गुर्दे बेचकर अपना कर्जा वसूल किया। ताहम बाद में पैसों का तकाजा करते हुए शहजाद और 1.5 साल के मासूम बच्चे को अगवा कर लिया। कटवा के पैसे पहले दा किते ने, हुण फिर कहंदे 13 लाख दे जो तो बच्चे ले जाओगे। तो फिर मेरे बच्चों नूं दोवां, मेरे भाई नूं ते मेरे बेटे 1.5 साल दे नूं जमील लैके चुक के लैके गया है। एक रसलान लैके गया है ते एक शहजाद गुज्जर लैके गया है, एक मलक लतीफ लैके गया है, एक मियाँ अफजल है। असीं पैसे अदा कर दिते, फिर भी सानू लै साडे बच्चों चुक के लै गए। मेरे मियाँ नूं तो ना कुट्टिया है, उन्हें गुर्दे कटाए गए ने, उन्होंने पैसे उन्हें अदा करते गए ने। फिर उन्हें मैनू मारा कुट्टा, उन्हें कहा जे तेरा भी गुर्दा काट दे कढ़ाने गए तो पैसे अदा करो। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलज़िमान कानून की गिरफ्त से आज़ाद हैं। बच्चे की वालदा ने फरियाद की है कि उसके बच्चे और रिश्तेदार को बाजियाब कराया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि आज से कराची में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद हो गई है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की थैलियाँ बड़े शहरी मसाइल का सबब बनती हैं। इनकी वजह से नाले और गटर लाइन्स चौक हो जाती हैं। मैं मीडिया के तवज्जुह से हाथ जोड़ के कराची वालों से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि बारिश की भी आमद है। नालों की सफाई हर साल हम करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जब नालों की सफाई करते हैं उन नालों से सिर्फ थैलियाँ निकलती हैं। अगर सीवरेज की लाइन चौक होती है तो कराची को तो नुकसान होता है, लेकिन इनफरादी तौर पर आप तमाम लोगों को होता है। ये अहद करें कि हम थैलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने साथ कपड़े का बैग ले जाएं, कागज़ का बैग ले जाएं, टोकरी ले जाएं। अगर ये बैन दुनिया के और शहरों में लग सकता है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में लग सकता है, तो हमारे कराची में भी लग सकता है। तो इस उम्मीद के साथ कि हम सब इस नेक काम में एक दूसरे का साथ देंगे और इसको इन्फोर्स करने में कामयाब हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया। कुछ बात मौसम की कर लेते हैं। कराची में मगरिबी हवाओं का सिलसिला असरअंदाज होने लगा है। M9, नूरियाबाद और इतराफ में बारिश, शराबगोट, गुलशन मेमार और सुरजानी में बूंदाबांदी गरज चमक के साथ भी बारिश जारी रही। गुलशन इकबाल और करीबी इलाकों में गर्दालूद हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मज़ाफ़ात में कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
प्री मानसून बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रह सकता है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।